Hello students, welcome back. In this video series, we are discussing class 10, chapter 4, quadratic equation. Today we will understand completing the square method to solve a quadratic equation. हमने जैसे पढ़ा कि किसी quadratic equation को हम फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं, या आगे हम फार्मूला मेथड भी पढ़ेंगे कि किसी फार्मूला मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं. बट नॉर्मली जब हम फैक्टराइज मतलब जिसको हम कह रहे हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो देन वी विल यूज दिस मेथड दैट इज नोन एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3 and find the roots of the following quadratic equation if they exist by the method of completing the square. How we apply this method and how can we use this method? Let's discuss. That is question number 1. 2x square plus 7x minus 7x plus 3 is equal to. Now, what will be the procedure? How we can solve this question by the method of completing the square? देखो वर्ड से ही क्लियर है कि completing the square मतलब हम स्क्वायर बनाएंगे. पहले स्क्वायर के फॉर्मूले अपने को अच्छे से पता है. दैट इज a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab plus b स्क्वायर, a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square, and question number C, a square minus b square, that is a plus b and a minus b. Okay. अब हमें मेनली फर्स्ट में देखो पूरे प्रोसीजर में होगा क्या, एल्गो कैसा रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ. या तो कोई भी क्वेश्चन में पहले हमें ये सिलेक्शन करना है कि इन दोनों आइडेंटिटी में से कौन सी आइडेंटिटी वहां अप्लाई होगी. वो चेक करने के लिए हम देखेंगे जो सेकंड वाला साइन होगा हमारा. सबसे पहले तो इक्वेशन अरेंज्ड होनी चाहिए. अरेंज किस तरह से, पहले बड़ी पावर डिग्री जो होती है, उसके बाद छोटी पावर, देन छोटी पावर. इस तरह से जो इक्वेशन हम शुरू से अरेंज करना हमने सीखा है पहले, उस तरह से इक्वेशन अरेंज होना चाहिए. और अरेंज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उसके कोफिशिएंट का पूरी इक्वेशन में डिवाइड करना है. ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, नहीं चाहेंगे तो आपको एक्स की जो टर्म है उसको एनी हाउ कंडीशन स्क्वायर बनाना पड़ेगा. इसलिए अभी मैं इस क्वेश्चन में आपको डिवाइडिंग के थ्रू बता रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के थ्रू. मतलब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था 2, तो पूरी इक्वेशन में किससे डिवाइड कर दिया हमने 2 से. 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2, दैट इज 0. 0 अपॉन 2 0 ही होता है. यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया. फाइनली वी हैव द इक्वेशन 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. अब आपको थोड़ा सा देखना है, मैंने अभी बोला था कि ये दो इक्वेशन जो दो हमारी आइडेंटिटी से बहुत काम आने वाली है. फर्स्ट 2 टर्म्स को आप देखिए और आइडेंटिटी की फर्स्ट 2 टर्म्स देखिए कौन सी मैच हो रही है. ये तो प्लस वाली है तो ये तो मैच हो नहीं रही है. यहाँ माइनस है मतलब ये वाली टर्म हमको मैच हो रही है. मतलब हम फॉर्मूला या आइडेंटिटी कौन सी बनाने वाले हैं, a माइनस बी का स्क्वायर. इजीली समझ में आता है. अगर आपने अरेंज किया हुआ यहाँ के साइन देख के आप बता सकते हो कि माइनस का साइन है सर, हम माइनस वाली आइडेंटिटी बनाने वाले हैं, और प्लस का साइन अगर होगा तो हम प्लस की आइडेंटिटी बनाने वाले हैं. ओके, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. अगर नेगेटिव हो तो पहले आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर. एक्स स्क्वायर माइनस 7x, तो सबसे पहले हमने आइडेंटिटी देखा, फर्स्ट इज द ए स्क्वायर. ए स्क्वायर के फॉर्मेट में है, यस, तो एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस. अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जैसे हमने 9 में फैक्टराइजेशन भी पढ़ा था. बड़ी जो इक्वेशंस होती थी या बड़ी जो आइडेंटिटीज होती थी उनसे अपन जो फैक्टराइजेशन करते थे वो माइनस 2ab. तो सबसे पहले अपन देखते हैं 2, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में चाहिए सर a.
ए की जगह क्या है, अभी हमने स्क्वायर किया, ए की जगह हमारे पास x है तो 2x, b वी डोंट नो व्हाट इज b, अभी b नहीं पता हमको। तो हम अब जो रिमेनिंग पार्ट अपने क्वेश्चन में बचता है यहाँ पर, दैट इज 7/2x। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने अभी कुछ नहीं किया, जो मेरी टर्म थी 7/2x, देखो ये आपको दिख रहा होगा 7/2 इंटू x। मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना था, तो मुझे फॉर्मूले में 2 चाहिए था, तो मैंने यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया है। तो मेरी मर्जी से केवल मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता मैं, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, ये अपना फॉर्मेट हो गया, देखो 2ab हो गया अरेंज। अब अपने को क्या करना है, 3/2 जो रिमेनिंग पार्ट था वो एज इट इज लिखा। अब अपन देखते हैं कि b की वैल्यू क्या आ रही है, x² - 2 इंटू a इंटू b। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। ये चीज आपने आइडेंटिफाई कर ली b, तो आप आगे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये जो b का आंसर आया है, इसी का स्क्वायर पहले हमें ऐड करना है। ऐड पहले क्यों करना है, क्योंकि हमें +b² चाहिए, और सेकेंड टाइम में उसको लेस करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी मर्जी से हम इक्वेशन में कोई भी ऐड नहीं कर सकते, बैलेंस करना जरूरी होता है, इसलिए ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो +7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 = 0। ये 3/2 मैंने लिख दिया, एक बार ऐड कर दिया, एक बार लेस कर दिया, देखो एक दूसरे से कैंसिल हो सकता है, मतलब मैंने सही किया है। अभी करना नहीं है कैंसिल, आप कैंसिल कर देंगे फिर क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, कैंसिल नहीं करने का। अब आप ये देखिए, ये क्वेश्चन आपने देखा, क्या इस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, a² - 2ab + b², a² - 2ab + b², यस सर। तो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन राइट इट x - 7/4 होल स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी यूज करी, मैं इसको आइडेंटिटी 1 बोल देता हूँ, 2 एंड 3। अभी जब भी आप यूज करें तब सामने यहाँ पर बैक साइड में आइडेंटिटी जरूर वहां मेंशन करके कौन सा आइडेंटिटी आपने यूज किया है। यहां से देखते हैं, नाउ 7/4 स्क्वायर दैट इज 49/16 प्लस 3/2। ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि स्क्वायर था, तो मैंने स्क्वायर कर दिया। अब इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दोनों टर्म को सॉल्व किया, x - 7/4 होल स्क्वायर माइनस, यहाँ एलसीएम किया अपन ने, देखिए माइनस, स्पेशली आपको चीज बोल दूं, ये माइनस 49/16 का है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ हमने एलसीएम किया, एलसीएम इज 16 ओनली, और एलसीएम 16 है, यहाँ पर 8 16 ऑलरेडी है, तो 49 ऐसा का ऐसा, और यहाँ 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 49 अभी माइनस का है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस माइनस को 49 कर लीजिए और यहाँ प्लस कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू होगी अपने पास x - 7/4 होल स्क्वायर प्लस -25/16, दिख रहा है, -25/16 = 0। अब देखिए हमने क्या किया, x - 7/4 होल स्क्वायर, ये माइनस अगेन मैंने बाहर लिख दिया, 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो मैंने लिखा 5², और 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो हमने इंडिविजुअल स्क्वायर ना लिखते हुए पूरे का स्क्वायर लिख दिया, होल स्क्वायर। a² - b², अगेन वी आर यूजिंग आइडेंटिटी 3, हमने यहाँ यूज किया था बाय आइडेंटिटी 1, आइडेंटिटी 2 यूज किया था हमने, यहाँ पे अपन लिख रहे हैं बाय आइडेंटिटी 3। मैं यहाँ आइडेंटिटी इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आइडेंटिटी उसके सामने मेंशन करें। तो इसका आंसर क्या होता है, a² - b² दैट इज a + b एंड a - b। ओके, x - 7/4 प्लस 5/4 = 0, या फिर ऐसा एक बार लिख लेते हैं इसको, x एंड सेकेंड वन क्या होगा, x - 7/4 - 5/4
इज इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, आइडेंटिटी अप्लाई की, a प्लस b, तो एक बार मैं प्लस में लिख दिया, एक बार मैंने माइनस में लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 7/4 5/4 आप सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 माइनस 5 माइनस 2/4 दैट इज 1/2 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट एंड सेकेंड x माइनस 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 12/4 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे भी 4 3 सा x माइनस 1/2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दीज आर द टू फैक्टर्स, और टू फैक्टर्स हमने निकाल लिए तो रूट तो हम फाइंड कर ही सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इन दोनों को इक्वेट कर दो 0 के, तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3। दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये एक प्रोसीजर होता है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप मैंने बहुत इजी तरीके से बहुत धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। होप आपको समझ में आया होगा, और अब आप क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू।